अपने आप को बेहतर करना है ना, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना है। क्या हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, हमारी आर्मी बहुत मजबूत है। The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था, उनका एक यारा मार गिराया था। एक मौत को छू के टक से वापस आ सकते। वो त्यारे का पायलट फिर क्यों डर के हाथ जोड़ के वापस दिया था आपने? इंडिया तो तुम्हें बताता की पाविक दी। आपके एक वजीर कहते हैं कि अभिनंदन को हम वापस ना भेजते तो इंडिया ने हमारे पर हमला कर देना, और डरते भी हो यार आप लोग। हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत दिलेर है, हमारा आर्मी के ऊपर इतना यकीन है, 10 भी अभिनंदन और 50 भी आ जाए ना, और हमारा एक पायलट आगे खड़ा हो। Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। उनके एसेट्स पता है कितने? $600 बिलियन। आपके कितने हैं? $8 बिलियन। कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। इंडिया से हम आगे। जवाब दें, इंडिया से किस चीज में आगे? अस्करी लिहाज से हम आगे। केड़ी जंग जीती है भी जरा दस अज? 65 दी जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आपने पंगा लिया था उनके साथ, उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई। 71 की जंग आपकी क्या है? पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो 2 डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अस्करी लिहाज से आगे। और केड़ी अस्करी? बताइए अभी कुछ बात के नहीं। हाँ समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। गधा नहीं निकल सकता। यकीन मानो, इंडिया का शुक्र मनाओ। आप माइंड ना कीजिएगा पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, जिस हालात में आप हो, आप जंग नहीं लड़ सकते, और इंडिया का शुक्रिया अदा करो कि वो आप पे जंग नहीं कर रहा, क्योंकि तो आप तो भूखे हुए हो उस टाइम। जैसे हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं ना, इस तरह आप अपने भगवान का करते होंगे, तो उसका शुक्रिया अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आप लकी हो कि आपको ऐसा मिनिस्टर मिला। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इंडिया में पैदा होना चाहिए था। इंडिया बेस्ट, इंडिया जबरदस्त। अगर भारत से सस्ती मिल जाती है हमें कोई चीज, तो क्या हमें ट्रेड कर लेनी चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि हमसाया का आपके बहुत हक है, ठीक है? हमें उस कुरान पे जाना चाहिए, हमें तो उनसे तिजारत, दुनिया की हर बिजनेस खोलना चाहिए। हाँ, हिंदू काफिर है वो, उनसे भी बचना चाहिए। हिंदू काफिर है वो, उनसे भी बचना चाहिए। इन्हें कख नहीं पता, ये टोटल कंफ्यूजन का शिकार है। जो हाल इस वक्त इकोनॉमी का, इस पे भी अच्छी बात करता है बंदा। खुदा का खौफ करो भाई। The problem is you people are confused. पाकिस्तान में पैदा हुए प्राउड पाकिस्तानी यार, हम हैं पाकिस्तान। लेकिन यकीन मानो अब दिल पता क्या करता है कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए था। और भाई मोदी से नफरत करते, उसे सीखो। उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है? अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है, और क्लास है जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू। भाईजान जो पढ़ा लिखा होगा ना, वो तो इस बात को समझो। जाहिल है जिसका ब्रेन वॉश हुआ है, मुब्बे वतन, मुब्बे वतन। वतन भी तो कुछ दे ना। अच्छा, वतन को भी तो हम सब कुछ दे जा रहे हैं। इंडिया की तारीफ इसलिए की जाती है कि वो तारीफ के लायक है। जब आप तारीफ के लायक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे कि भाईजान हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के गिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस दहाने पे पहुंचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। इसमें गलती तो कोई नहीं है। क्यों ऐसे कह? ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप नॉलेज देख लें पाकिस्तानियों का, इनको देख लें। कंपैरिजन किसी किस्म का बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते। मैम इंडिया में अब देखें, हमारा जो यहाँ का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा वहाँ जाता है, लेकिन इंडिया की नजर में वो बिल्कुल अनपढ़ होता है। हमारी डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। जिसे हम दुश्मन कहते हैं ना, वो भी हमसे बेहतर है। दुश्मन उसे कहते हैं जो हमारे बराबर का हो, वो टक्कर के नहीं, हमारे हमसे ऊपर है वो। तो आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान का सर्वाइवल खतरे में तो नहीं नजर आ रहा आप लोगों को? अभी खतरे में आने वाले टाइम में। अभी आपको डाउट है? मौजूदा करंट टाइम में अगर मैं भारत को दुश्मन कहूँ ना तो मुझे शर्म आती है। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। और उनका मोरल बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। अब अगर कंपेयर करते इंडिया से तो $500 बिलियन उनकी इकोनॉमी है, हमारी कोई $4 बिलियन पे टच कर रही है। हमारा कंपेरिजन इंडिया छोड़ दे, बांग्लादेश से भी हम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियां मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे।
ये कर देंगे वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है? ये आप इंडिया के टुकड़े पे पड़े, मैं आपको इतना बता दूं। तो अभी इंडिया को पकड़ नहीं पा रहे, अभी हमारा कोई मुकाबला इंडिया से बनता नहीं। जब इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा फिर तो हम ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीसमार खान बन गए क्योंकि तुम मुसलमान पैदा हो गए। ऐसे थोड़ा ना होता, ये तो बेवकूफी की बात है। पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहाँ तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, आपका माइंडसेट। क्षमा कीजिएगा, डोंट गिव इट टू अल्लाह, डू इट योरसेल्फ। हम इतने इनसिक्योर हैं, इतने ज्यादा मुसलमान होने के बावजूद भी हम सारा टाइम इनसिक्योर रहते हैं और डरते रहते हैं कि वो वहाँ पे कोई मस्जिद न बन जाए, किसी का मंदिर न बन जाए, किसी का गिरजाघर न बन जाए। हमें इस वक्त इंडिया की जरूरत है, हम डूब रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं चौधरी साहब। हम देखा जाए एक ही लोग हैं हम, और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में कहते हैं खून को खून से रोकती है, यही ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है, यही ब्लड इनकी रगों में दौड़ रहा है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, लेकिन जब खून पे बात आती है ना तो ये भी इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी है हमारा भाई है, उसका धर्म दीन उसके साथ, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले ने फैसला करना। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अब उनको दुख हो रहा है, वो कहते इतना बुरा तो हमने नहीं मारना था जितना गैर मार रहे। और यही बात है भाई, कहीं ना कहीं इंडियंस को हमसे हमदर्दी है। आप एक दफा हाथ तो बढ़ा के देखो। अरे चल चल, तेरे को आना पड़ेगा मेरे पास। मुझे कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे सामने आकर बात करने में लेकिन थोड़ी शर्म आ रही है ना। पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। 1947 जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, तो अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो, चिकन 150 रुपए किलो, इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है, मोदी अब हमें बदनाम कर रहा है जी। मैंने इनको कटोरा लेके जगह जगह पे भिखारी बना दिया है। ऐसा हो नहीं रहा है, बिल्कुल है। आई थिंक पाकिस्तान की गुर्बत इज नॉट दैट ए प्रॉब्लम, बेगैरती इज ए प्रॉब्लम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में और भी गरीब मुल्क हैं, उनका ये हाल नहीं है। इस्लाम के नाम पे बनाया गया था तो इस्लाम के नाम पे चल नहीं रहा। कब चल रहा है? नहीं चल रहा। इंडिया के जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में हो? पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर वो बेहतर है ना? फिर पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया। मजाक नहीं, एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत, एडमी ताकत, एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी। भाई हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ हम पाकिस्तान नहीं गए। महंगाई इतनी है, घर का अखराजात नहीं पूरे हो रहे। आटा जो मिल रहा है 650 का, वो आटा नहीं है, फक है। हक तो गधों को खिलाई जाती है, हम लोगों को गधा ही समझ लिया है। पाकिस्तान इज नॉट द पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान इज एन इकोनॉमिक मेस। पाकिस्तान में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है। इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है जिसको दुनिया के किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो, को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक नहीं जीने का, किसी का कोई हक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक है। मुसलमानों में भी एक फिरके का हक है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे, हम तरक्की की साइड पे गए ही नहीं। अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। वजह यही कि हमारी जो पॉलिसीज है ना वो हमारी सारी इनसिक्योरिटी पे बेस है। हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि हम इनसिक्योर स्टेट है, हम हालत जंग में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खाएं पिए, मुल्क भाड़ में जाता है, मुल्क का जो मर्जी होता है, मुल्क दिवालिया हो जाए, क्या फर्क पड़ता है?